वो सर्दियों की वो सुबह थी जब सूरज भी खुद को कंबल से ढकना चाहता था। गांव के पास बहती ठंडी नदी आज सोई हुई लग रही थी और उस नदी के किनारे एक आदमी बैठा था, गोपाल। हे भगवान, इतनी ठंड में मछलियां सो गई होंगी, पर मैं क्या करूं? बच्चों की खातिर तो जाना ही पड़ेगा। ये उंगलियां भी अब मेरी नहीं रही, जाल डालने से पहले ही हड़ताल कर देती है। तू भी ठंड से कांप रहा है रे मोती, चल आजा, दोनों साथ कांप लेते हैं। जब खुद के पास कुछ ना हो और फिर भी कोई और का दुख समझे, वही असली अमीरी है। उस गांव में सर्दी हर साल आती थी, पर इस बार ठंड जैसे सीधा दिल पर उतर आई थी। गरीबों के लिए सर्दी मौसम नहीं, इम्तिहान होती है। हे भगवान, आज कुछ तो कर देना, वरना बच्चे भूखे सो जाएंगे। एक मछली ही दे दे, बस एक। कभी कभी एक गरीब का प्रार्थना ही होती है सुबह की असली रोशनी। जहाँ ठंड बाहर थी, वहाँ भूख घर के अंदर जल रही थी। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द ये है कि बच्चों को देखो तो आंखें भर आती हैं और खुद को देखो तो उम्मीद। माँ, आज भी कुछ नहीं खाया? तेरे बाबा गए हैं नदी में, भगवान चाहेंगे तो आज कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। माँ, अगर भगवान ठंड से डर गए तो? नहीं बेटा, भगवान ठंड से नहीं डरते, वो तो उन लोगों के दिल में रहते हैं जो हार नहीं मानते। भरोसे का नाम ही माँ होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, तब वही उम्मीद बनकर खड़ी रहती है। हे भगवान, उनको कुछ मछली मिल जाए ताकि बच्चों के मुंह पर मुस्कान लौट आए। उधर माँ का भरोसा था और इधर पिता की मेहनत। भूख पेट की थी, लेकिन उम्मीद दिल की थी, और दिल की भूख कभी नहीं मरती जब तक किसी को किसी पर भरोसा है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन इस नदी की हर लहर एक इम्तिहान लेकर आती है। हे माँ गंगा, आज तो खाली हाथ मत भेजना। बच्चों की आंखों में कल की भूख अब दिखने लगी है। बस थोड़ी दया कर देना, बस आज भर। कभी कभी किस्मत का जाल भी फट जाता है, लेकिन जो डूबना नहीं जानता वही किनारा बनाता है। इतनी मेहनत के बाद भी बस इतना? कभी कभी ईश्वर तुरंत नहीं देता, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या और मजबूत बनते हैं। किसी की नाव पलट गई है, किसी की नाव पलट गई है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचाई। मछली कम मिली पर जान बच गई। कभी कभी असली मछली वो नहीं होती जो पेट भरती है, बल्कि वो होती है जो इंसानियत को जिंदा रखती है। जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, तभी रोशनी को आने की जल्दी होती है। अरे आप आ गए। हाँ, कुछ मछली मिली और एक आदमी की जान भी बची। भगवान का शुक्र है, आज घर में चूल्हा जलेगा। बाबा, क्या आज मछली खाएंगे? माँ बोले कि भगवान डरता नहीं, सच में नहीं डरा। कभी कभी छोटी सी नाव भी इतना उजाला देती है कि पूरी जिंदगी की ठंड मिट जाती है। घर वही होता है जहाँ हंसी की गूंज दीवारों से टकराकर लौटती है और थकान मुस्कान में बदल जाती है। जिस गांव में पहले ठंड और भूख का डर था, अब वहाँ उम्मीद की गर्मी लौट आई थी। गोपाल भाई, सुना कल तुमने किसी की जान बचाई? अरे बस जो इंसानियत कहे वही किया। हम सब मिलकर नया जाल बनाएं क्या, ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। जब इंसान खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोचना शुरू करता है, तभी असली बदलाव आता है। जिस मिट्टी में आंसू गिरे थे, वहीं अब खुशी के फूल खिलने लगे थे। बाबा, अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम सब अकेले नहीं हो। जब परिवार, गांव और दिल तीनों एक साथ धड़के, तब जीवन का हर कोना मंदिर बन जाता है।
क्योंकि जब दिल में उम्मीद हो तो सबसे बड़ी आंधी भी दिए को नहीं बुझा सकती। जिसने ठंड देखी थी उसने अब सूरज को पा लिया था। ये गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। कभी कभी जिंदगी हमें इतना सिखा देती है कि हम खुद ही किसी और के लिए रोशनी बन जाते हैं। अगर इन्हें जाल बुनने के साथ पढ़ना भी आ जाए तो ये भूख नहीं भविष्य पकड़ेंगे। जब सोच बदलती है तब वक्त भी सिर झुकाता है। हम हर दिन मछली पकड़ते हैं पर एक दिन की भूख ही मिटती है। क्यों ना बच्चों को कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वो अपनी जिंदगी खुद बना सकें। लेकिन स्कूल तो बहुत दूर है। तो हम ही स्कूल बनाएंगे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे गांव के लिए। मैं बैठने के लिए मिट्टी का एक तख्ता बनाऊंगा। एक चिंगारी जब सच्चे इरादे से जलती है तो हर दिन दीपक बन जाता है। जहाँ कल सिर्फ जाल बुने जाते थे, आज सपने बुने जा रहे हैं। आज से ये नदी सिर्फ मछलियां नहीं देगी, ये हमें सोचने, जीने और बढ़ने की ताकत देगी। यह दिया गोपाल ने जलाया था, लेकिन इसकी रोशनी अब हर घर तक जाएगी। कभी ये गांव अंधेरे से डरता था, आज वही गांव खुद दूसरों के लिए उजाला बन गया है। गुरुजी, आज आपने छुट्टी क्यों नहीं ली? क्योंकि जब तक ये दिया जलता है मैं उसे बुझने नहीं दूंगा। गोपाल अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वह उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका था। कभी एक गोपाल था जिसने अंधेरे से लड़ने की ठानी, और आज उसका गांव भी रोशनी की कहानी बन गया।